केसेस केसेस क्या होता है, मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए इंग्लिश में, तो बहुत जगह पर मैं आपसे कुछ पूछता था, जैसे कि यहाँ सब्जेक्टिव केस है सेंटेंस, सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस है, सेंटेंस में पॉजिटिव केस है। तो आज हम उन्हीं केसेस को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इंग्लिश के अंदर हमारा टॉपिक केसेस है। तो देखते हैं आगे। केसेस, तो इंग्लिश में केसेस किस चीज को बोलते हैं, केसेस क्या होता है? तो यहाँ केस से मतलब है कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, इस तरह के केसेस। तो देखते हैं इसका। केसेस indicate the grammatical functions of nouns and pronouns. Cases indicate the grammatical functions of nouns and pronouns according to their relation with rest of the words in the sentence. क्लियर? तो केसेस क्या होते हैं? ग्रामेटिकल फंक्शंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन जो हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, उनके जो फंक्शंस होते हैं सेंटेंस के अंदर, जो वर्ड्स लिखे हैं उसके साथ उनका क्या रिलेशन है, वो शो करते हैं केसेस। तो क्लियर बात हुई। Cases indicate the grammatical functions of noun and pronoun according to their relation with the rest of the words in the sentence. सेंटेंस में जो बचे हुए वर्ड्स हैं नाउन प्रोनाउन के अलावा, उनका आपस में क्या रिलेशन है, उनके फंक्शंस क्या हैं, ये वो बताते हैं। ठीक। तो बेसिकली 3 केसेस होते हैं। There are 3 kind of cases. This subjective case, इसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। Second is objective case. And third one is possessive. तो there are 3 kinds of cases. Subjective case को nominative case भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव का देन possessive case। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर दें सब्जेक्टिव केस को विद एग्जांपल्स। समझ में आपको आ गया होगा।
पहले डिफाइन करते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, इसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, व्हेन a noun or pronoun, noun pronoun works when a noun pronoun works as a subject in the sentence subjective case appears. So when a noun or pronoun works as a subject in the sentence, a subjective case appears. तो ये बात क्लियर हुई कि जब सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, की तरह काम करता है, जब नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, काम करता है, तो उसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल इसके क्या है? फॉर एग्जाम्पल्स, he works very hard. ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में बात हो रही थी नाउन प्रोनाउन वर्क सब्जेक्ट, तो इसमें ही प्रोनाउन है। ठीक, अब प्रोनाउन सेंटेंस में काम कैसे कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट, तो ये हमारा प्रोनाउन है, और ये वर्क कैसे कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट। इसलिए ये सब्जेक्टिव केस हुआ। तो ही वर्क्स वेरी हार्ड, तो ही प्रोनाउन है और ये वर्क कैसे करता है? एज अ सब्जेक्ट, काम करने वाला है ये ही, तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस समझ में आ गया। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन वर्क्स एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, अ सब्जेक्टिव केस अपीयर्स। तो जब सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो उसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं या नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, Ali studies in foundation school. Ali, ये नाउन है, ठीक, स्टडीज इन फाउंडेशन स्कूल, तो ये अली जो है ये नाउन है और ये वर्क्स एज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्टिव केस। ठीक, हमारा सब्जेक्टिव केस का एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल और, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। ठीक, तो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में रीडिंग ये वर्क करता है एज अ सब्जेक्ट,
ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। पढ़ना, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। तो ये एग्जाम्पल थे सब्जेक्टिव केस के। बहुत इजी है सब्जेक्टिव केस, तो क्लियर हो गया आपको इसको। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? When a noun when a noun or pronoun works as an object in the sentence, an objective case appears. Objective case क्या हुआ? When a noun pronoun works as an object in sentence, an objective case appears. तो जब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नाउन जब सेंटेंस में कोई नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, की तरह काम करता है, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल he does not like pizza. He does not like pizza. तो ये जो पिज्जा है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, हुआ है। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में पिज्जा जो है ये क्या है? नाउन प्रोनाउन। ये नाउन है, इट्स नाउन, और यहां पर ये वर्क करता है, वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट। इसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। ठीक है, तो ही डज नॉट लाइक पिज्जा, पिज्जा। तो जो पिज्जा है ये सेंटेंस में नाउन है, और ये वर्क कैसे कर रहा है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट उसका यही है, तो ये ऑब्जेक्ट तरह काम करता है ना, तो इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, follow me. He does not follow me. Me, इस सेंटेंस में मी यहाँ वर्क कैसा करता है? ये नाउन प्रोनाउन है, ये हमारा क्या है? मी प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है, यहाँ वर्क कैसे करता है? ये एज एन ऑब्जेक्ट, वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट। इसलिए इस सेंटेंस में जो मी है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो ही डज नॉट फॉलो मी, क्लियर? वर्क एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये बात क्लियर होती है कि जब हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नाउन, जब हमारे सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, तो उनको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, likes burger.
सेंटेंस में बर्गर्स नाउन है और ये यहां पर कैसे वर्क करता है एज एन ऑब्जेक्ट, इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो हमारे तीनों एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्टिव केस के सेंटेंसेस हैं। थर्ड हमारा है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या हुआ, क्या होता है? पॉजिटिव केस indicates a relationship of possession or belongingness between two nouns or a noun and a pronoun। पॉजिटिव केस में क्या होगा कि ये शो करता इंडिकेट करता है, शो करता है रिलेशनशिप ऑफ पोजीशन और बिलोंगिंगनेस। कि पॉजिटिव केस इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप ऑफ पोजीशन और बिलोंगिंगनेस बिटवीन टू नाउन्स और ए नाउन एंड ए प्रोनाउन। ठीक, मैं बहुत से पीछे मैंने जितने भी आपको लेसन बताया उसमें बहुत से सेंटेंस में बताया था पॉजिटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है। तो ये शो करता है रिलेशनशिप ऑफ पोजीशन कि हमारा किसी चीज से क्या रिलेशनशिप है, हमारा बिलोंगिंग्स का, बिलोंगिंग किस चीज के, नाउन प्रोनाउन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल Ryan's house is behind the bank। तो इसमें पॉजिटिव केस रियांस हाउस। तो इसमें बात हो रही थी कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में कि जो बिलोंगिंग्स हैं, जो पोजीशन है, उनके बीच में रिलेशनशिप। तो ये हमारा जो नाउन है इसका रिलेशनशिप इस नाउन से, क्योंकि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये दो नाउन हो गए। जैसे कि रेहान, नाउन में नाम होता है ना, जगह होता है, जगह क्या है, हाउस, ये भी नाउन है। तो जब दो नाउन के बीच में आपस में क्या हो, रिलेशनशिप हो, तो हमारा पॉजिटिव केस होता है। तो रेहान्स हाउस इज बिहाइंड द बैंक। तो रेहान्स हाउस, तो ये दो नाउन होगा, एक रेहान नाउन है ये और एक हाउस भी नाउन है। तो दोनों का बीच में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव केस इंडिकेट करता है। तो बात कर रहे थे हम कि दो नाउन या एक नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन होगा, रिलेशन ऑफ पोजीशन, रिलेशन ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो पॉजिटिव केस शो करता है। एक एग्जांपल और, my family
माई, यहां पर क्या है, माई फैमिली, पजेसिव पोजीशन है यहां पर। तो पोजीशन किससे है, मेरा पोजीशन मेरी फैमिली से है, मेरा बिलोंगिंगनेस मेरी फैमिली से है, रिलेशनशिप मेरा मेरी फैमिली से है, तो माई फैमिली। माई फैमिली डज नॉट अप्रूव दिस, ठीक। आई टोल्ड हिज फ्रेंड, मैंने उसके दोस्त से उसको बताया, आई टोल्ड हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड, उसके दोस्त, तो यहां पर रिलेशनशिप है ऑफ पोजीशन का, हिज फ्रेंड, उसका दोस्त। तो ये सेंटेंस से बात क्लियर होती है कि पॉजिटिव केस मींस क्या होता है। पॉजिटिव केस मींस रिलेशनशिप ऑफ पोजीशन और बिलोंगिंगनेस बिटवीन टू नाउन्स और ए नाउन और एनी प्रोनाउन। क्लियर? यहां पर एक चीज है कि जब मैं वहां लिखता हूं सेंटेंस के अंदर माई, हिज, आवर, देयर, योर, ये सारे हमारे क्या है, प्रोनाउंस के केसेस हैं। तो इसको हम इस तरह से इसको चार्ट में से समझते हैं। तो हम एक इसमें हेडिंग लिख देते हैं, प्रोनाउन, प्रोनाउन चेंज its form in different cases। नाउन, तो अलग अलग केसेस में इनके फॉर्म अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एंड पॉजिटिव केस। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, ठीक। तो सब्जेक्टिव केस में आई, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा आई का मी, और इसका पॉजिटिव केस क्या होगा, माई या माई। तो आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, और पॉजिटिव केस होगा मी या माई होगा, ठीक है। वी ऑब्जेक्टिव केस मी का अस होता है, पॉजिटिव केस अवर, ठीक है, या अवर्स लिखते हैं इसको आई वी। इसके बाद यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, और पॉजिटिव केस योर या योर्स, आई वी यू। उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजिटिव केस हिज। शी का ऑब्जेक्टिव केस, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और पॉजिटिव केस हर्स या हर भी होता है, ठीक। दे, दे का ऑब्जेक्टिव केस them, पॉजिटिव केस their। तो आई वी यू ही शी दे, और इट पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस इट, इट का
ऑब्जेक्टिव केस, whom possessive case, whose. तो pronoun changes its form in different cases. ये सारे pronoun हैं. ऑब्जेक्टिव केस में ये इन प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस हैं और ये इन प्रोनाउन के पॉजिटिव केस हैं. तो मेन जो हमारे जो केस है वो 3 हो गए हैं. सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस. एक केस और होता है जिसका इस्तेमाल नेगेटिव केस. वोकेटिव केस क्या होता है? दिस केस इज सिमिलर टू subjective case. This case is similar the subjective case. This case similar. This case is similar to the subjective case in terms of spelling. In terms of spelling. Indicates a person being addressed by his or her His name is separated by the comma, and this name is separate. तो जब हम सेंटेंस में किसी के नाम को एड्रेस करते हैं डायरेक्टली, उसका नाम लेकर एड्रेस करते हैं, तो वो वोकेटिव केस होता है. तो होता सब्जेक्टिव की तरह है ये केस, लेकिन इसमें नाम को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है और उसमें कॉमा लगाया जाता है. इसे बोलते हैं हम हाउ आर यू, दीफा. तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा कि हमने यहां पर क्या करा, इसको नाम से पहले कॉमा लगा के इसको सेपरेट किया और इसको एड्रेस किया नाम से इस सेंटेंस को. तो ये जो नाम एड्रेस हुआ, ठीक, तो इसे हम बोलते हैं वोकेटिव केस. इसमें कॉमा से इसको नाम को अलग करते हैं.